क्या आप जानते हैं, एक ऐसा देश है जहां हजारों साल पुरानी सभ्यता के निशान आज भी मौजूद हैं। हाँ, मैं मिस्र या इजिप्ट की बात कर रहा हूं। इजिप्ट का नाम सुनते ही विशाल पिरामिड, रहस्यमय स्फिंक्स और नीले नील नदी के सुनहरे जलधाराएं सामने आ जाती हैं। प्राचीन मिस्रवासियों ने लगभग 5000 साल पहले एक अद्भुत सभ्यता को विकसित किया था जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। लगभग 4500 साल पहले लोगों ने कैसे एक ऐसा विशाल ढांचा बनाया जिसका रहस्य आज भी उजागर नहीं हुआ है। यह केवल ईंट पत्थर का निर्माण नहीं है, बल्कि एक सभ्यता का अद्भुत चिन्ह है। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु जीवन का एक नया प्रारंभ है, इसलिए फेराओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को मम्मी के रूप में संरक्षित किया जाता था और पिरामिड उनका अंतिम आश्रय स्थल होता था। ये विशाल संरचनाएं फेराओं की समाधि थीं, जहां उनके साथ सोना, आभूषण, यहाँ तक कि भोजन और दास दासियां भी रखी जाती थी। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गिजा का ग्रेट पिरामिड है, जिसे फेराओ खुफू ने निर्माण किया था। एक समय यह 146.6 मीटर ऊंचा था, जो प्राचीन दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। इसके आसपास खफरे और मेनकौरे के पिरामिड और मशहूर स्फिंक्स भी हैं, जिनका रहस्य आज भी अनजान है। लेकिन सबसे रहस्यमय बात है इसके अंदर के गुप्त कक्ष। विज्ञानी लिडार स्कैनिंग करके नए गुप्त कक्षों की खोज कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है पिरामिड की संरचना इतनी परिपूर्ण है कि यह संभवतः विदेशी प्राणियों द्वारा बनाई गई हो। हालांकि यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है और पिरामिड एक अनसुलझे रहस्य के रूप में बने हुए हैं। पिरामिड केवल एक मृत फेराव की समाधि नहीं है, यह मानवता की कला, विज्ञान और मेहनत का एक अद्भुत प्रमाण है। यह सिद्ध करता है कि हजारों साल पहले मानव कितना उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करता था। आज भी दुनिया भर के हजारों लोग पिरामिड देखने आते हैं, चकित होते हैं और सोचते हैं क्या पिरामिड वास्तव में केवल मानव की रचना है या इसके पीछे और भी गहरी कोई रहस्य छुपी हुई है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शासक जो केवल राजा नहीं बल्कि देवता के समान शक्तिशाली है। वह युद्ध करता था, कानून का संरक्षण करता था और मृत्यु के बाद भी उसका साम्राज्य समाप्त नहीं होता। इन रहस्यमय शासकों को कहा जाता था फेराओ। फेराओ मिस्र का सर्वोच्च शासक था, जो केवल राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि धार्मिक नेता के रूप में भी पूजित होता था। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि फेराओ सूर्य देवता रा का पुत्र होता है। वे कहते थे फेराओ कभी नहीं मरता, वह केवल एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला जाता है। फेराओ का जीवन अत्यंत भव्य था। वे सोने का मुकुट पहनते थे, विशाल महलों में रहते थे और कई पत्नियों और दासियों के साथ जीवनयापन करते थे। उनके दैनिक भोजन में रोटी, शहद, फल, यहाँ तक कि बियर भी शामिल होती थी। फेराओ मानते थे कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा फिर से शरीर में वापस आएगी, इसलिए उनके शरीर को विशेष तरीके से संरक्षित किया जाता था, जिसे ममिफिकेशन कहा जाता है। पहले शरीर से आंतरिक अंग निकाले जाते थे। इसके बाद शरीर को नमक और तेल से 70 दिन तक संरक्षित किया जाता था। फिर मम्मी को सोने के ताबूत में रखकर विशाल पिरामिड या समाधि में रखा जाता था। आज भी फेराओं की कहानियां हमें मंत्रमुग्ध करती हैं। उनके पिरामिड, मम्मी और धन संपत्ति के रहस्य आज भी मानवता को सोचने पर मजबूर करते हैं। फेराओ शायद नहीं है, लेकिन उनके द्वारा रचित इतिहास सदैव अमर रहेगा।